आम आदमी पार्टी का पार्षद है अंकल, 5 साल में कुछ बदलाव आया है? नहीं, उसने कोई काम नहीं किया यहाँ। ये 25 साल से नाला बना हुआ है, ये बिल्कुल भी आज तक सफाई नहीं हुई। उसने कोई काम नहीं किया जो पार्षद था। और दिल्ली की जनता की बात करें तो एमसीडी इलेक्शन सिर पे है, तो एमसीडी में लगता है कि केजरीवाल बाजी मार सकते हैं? बिल्कुल नहीं मारेगा, नहीं बीजेपी आएगी। वादे हैं सारे, टोटल झूठे वादे हैं। स्टेज पे खड़ा होकर कैमरे के सामने आकर के मैं भी बोल सकता हूँ, कोई बोल सकता है। ये राजनीति है, टोटल राजनीति है, और राजनीति इस वक्त दिल्ली के अंदर ये फेलियर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव, मैं हूं आपके साथ रवीना। नेशन लाइव की जो टीम है आपको दिल्ली के हर क्षेत्र की हकीकत दिखा रही है। जनता का किस पार्टी की तरफ इस बार रुख है एमसीडी इलेक्शंस में, वो आप तक पहुंचा रही है। इसी सिलसिले में अभी हम विकासपुरी विधानसभा के हस्सल वार्ड में मौजूद हैं। यहाँ की जनता का क्या कहना है वो आप तक पहुँचाते हैं। आपको बता दें कि इस क्षेत्र से जो पार्षद है वो आम आदमी पार्टी से हैं, तो चलिए जानते हैं उन्होंने 5 साल में कितना काम किया है, या यहाँ की जो जनता है इस बार कौन सी पार्टी पर अपना भरोसा दिखाना चाहेगी। नमस्कार अंकल। नमस्कार बेटे। क्या लगता है अंकल, अब की बार एमसीडी में कौन जीतेगा? एमसीडी में यहाँ तो बहुत ज़्यादा तगड़ी टक्कर है। अच्छा, लगता है कि आपको कौन सा लगता है कि कोई पार्टी काम करेगी? पार्टी तो जो भी काम करेगी उसी को वोट मिलेगा बेटे। और यहाँ से आम आदमी पार्टी का पार्षद है अंकल, 5 साल में कुछ बदलाव आया है? नहीं, उसने कोई काम नहीं किया यहाँ। ये 25 साल से नाला बना हुआ है, ये बिल्कुल भी आज तक सफाई नहीं हुई। उसने कोई काम नहीं किया जो पार्षद था। क्या क्या समस्याएं क्या है इस एरिया में? इसकी एरिया की जाम की समस्या सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा जाम लगता है। सड़कें सारी टूटी हुई है, कोई रोड बनाने वाला नहीं है। तो क्या आपने शिकायत करने की कोशिश की जो पार्षद है? उसके पास जाते हैं लेकिन वो सुनता ही नहीं, मिलता ही नहीं वो। ठीक है। और अभी जो आपको लगता है कि जो बीजेपी पार्टी है, क्या अब की बार, क्योंकि पिछली बार वो जीत नहीं पाए, तो क्या अब की बार यहाँ से जीत कर अपना काम का भरोसा दिखा पाएंगे? जनता उन पर विश्वास दिखाएगी? जनता तो यहाँ की तो एमएलए जो है वो आपका ही है, और वैसे उम्मीद यही है कि बीजेपी की सीट निकलेगी। यही है अंकल, क्योंकि जब विधायक भी आम आदमी पार्टी से है और पार्षद भी आम आदमी पार्टी से, अगर उस क्षेत्र में काम नहीं होगा तो फिर किस क्षेत्र में काम होगा? क्या बताएं बेटे, ये तो यहाँ तो काम हो ही नहीं रहा। सारे गाँव की, विकास नगर की जितनी मर्जी गलियाँ जाके देख लो, सब खुदी हुई है, कोई काम नहीं हो रहा। तो जनता आपकी बार बीजेपी पर विश्वास दिखाएगी? हम तो भी बीजेपी की वोट देंगे। और बीजेपी का आपको क्या अच्छा लग रहा है, अगर आप 1-2 पॉइंट्स में हमें बताना चाहें तो क्या आपको लग रहा है कि वो कर सकते हैं? बीजेपी तो आएगी तो यहाँ सारा काम हो जाएगा। जैसे कि ये नालियाँ वगैरह हैं, सड़कें रोड वगैरह हैं, ये जाम से है। जाम हमारे यहाँ इतना लगता है कि पूछो ही मत। 2-2 घंटे यहाँ जाम में फंसे रहते हैं। जी अंकल जी। गांव के अंदर कोई भी रोड ऐसा नहीं है, गांव के अंदर आने के लिए सारा रोड सब टूटे पड़े हैं। कि भी समस्या की जी, अब इसको ये मरीज को किसी को ले जाना हो तो ये आदमी यहाँ से निकल नहीं सकता। अगर जनता मिलकर शिकायत लेकर जाए अपने पार्षद या विधायक के पास, क्या सुनवाई होती है? सुनवाई कुछ नहीं होती। सुनवाई होती तो 5 साल बेटे ऐसा होता ही नहीं, कुछ भी सुनवाई तो नहीं होती ना। पेंशन नहीं बंदी है ना, 70 साल की उम्र हो गई, और कुछ भी ना आम आदमी पार्टी को ध्यान है ना किसी चीज को। न कोई ध्यान नहीं है। लेकिन जो जनता है वो जो केजरीवाल जी हैं वो बार बार बोल रहे कि उन्होंने जनता की सुनवाई की। कोई बकवास करता है। वो तो दिसौरी झूठा है, झूठ बोलता है बहुत ज्यादा, झूठे वायदे करता है, कोई काम नहीं होता, सारी झूठ बोलता है। रहता ही कहाँ दिल्ली के अंदर? दिल्ली में रहता ही कहाँ? हिमाचल में घूम रहा है, दिल्ली में घूमता ही नहीं। कभी पंजाब, कभी गुजरात। तो आपको लगता है कि जो अभी गुजरात में भी चुनाव आ रहा है, उनकी भी बात करें, केजरीवाल जी मिलने वाला उसको कुछ भी नहीं मिलेगा उन्हें। देख बिल्कुल आएगा। और दिल्ली की जनता की बात करें तो एमसीडी इलेक्शन सिर पे है, तो एमसीडी में लगता है कि केजरीवाल बाजी मार सकता है? बिल्कुल नहीं मारेगा, नहीं बीजेपी आएगी। आप अपने एरिया के बारे में तो बात कर सकते हैं, क्या क्या समस्या है? एरिया क्या, पूरी दिल्ली से अब की बार केजरीवाल की कोई वोटिंग उम्मीद नहीं है। क्यों, आपको जो वो वादे कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वादों में से कुछ झूठे वादे हैं सारे, टोटल झूठे वादे हैं। बीजेपी पर विश्वास दिखाएंगे? बीजेपी पर विश्वास है, पूरा विश्वास है। 15 साल से बीजेपी है एमसीडी में, तो आपको लग रहा है कि इस बार भी जनता भरोसा दिखाएगी? दिखाएगी पूरा, चौथी बार पूरा पूरा पूरा। जी अंकल जी, आपके क्या विचार हैं इसमें? नहीं, मेरे विचार तो ये है, जब से कांग्रेस गई है यहाँ से, जितने भी प्रोजेक्ट थे यहाँ दिल्ली के अंदर सारे उन्हीं को पूरा हुआ है। इनॉग्रेशन करने के लिए, फीता काटने के लिए आम आदमी और बीजेपी के अंदर रस्साकसी चली है। हम पिछले 5 साल से देखते आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिल्ली के अंदर दिखाया है जो जनता उस पर ट्रस्ट करेगी, हाँ डेवलप करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक अभी कभी भी देखेंगे तो आप इस तरह से, ना तो वहाँ पर कोई झाड़ू लगती, ना कोई पेशेंट पहुँचता। आप स्कूल की स्थिति देखिए तो दिल्ली के अंदर प्रिंसिपल कितने हैं इस वक्त, ऑन ड्यूटी कितने हैं सरकार के अंदर? दिल्ली सरकार यही बोल रहे कि जितने वादे उन्होंने किए। स्कूल नहीं खोलने की तो बात छोड़ो, पुरानी जो चल रही है उसमें प्रिंसिपल कितने हैं, मेरे सवाल यही है।
प्रिंसिपल की तो और मॉनिटर नहीं है तो फिर स्कूल की स्थिति कैसी होगी। तो जो वो वादे करते हैं आपको लगता है कि पूरा हुआ है उनमें से कोई भी वादा? देखिए वादा जो उन्होंने किया था वो बिजली पानी मुफ्त का, और मुझे लगता है कि वो 1-2 महीने तो दिखा लोगों को, लेकिन अब वो वापस है ना, अब मेरे घर का लगा लो किसी के घर के भी, जिसकी 150 यूनिट है उसके भी 600 450 बिल आ रहे हैं और वो भर रहे हैं। मुफ्त नाम की कोई चीज़ नहीं है, खाली वादे स्टेज पे खड़ा होकर कैमरे के सामने आकर के मैं भी बोल सकता, कोई बोल सकता है। ये राजनीति है, टोटल राजनीति है, और राजनीति इस वक्त दिल्ली के अंदर ये फेलियर है। और अब की बार एमसीडी पर आपसे भी जानना चाहेंगे, ये सब लोग तो बोल ही रहे हैं कि जनता दोबारा बीजेपी पर विश्वास दिलाएगी, आपको भी लगता है कि बीजेपी दोबारा बाजी मारेगी? देखिए क्षेत्रीय सांसद एक अलग चीज़ है, अगर ऑल ओवर इनका वर्क देखा जाए तो सब्जेक्ट अलग है। कहीं कहीं जैसे कि अपने अपने एरिया के सांसद अपने एरिया में चाहते जहाँ वोट बैंक है उधर काम करा दिए, बाकी का नहीं करवा रहे, उनमें हम थोड़ी जा करके चेक करेंगे, तो पब्लिक बताएगी। जैसे हमारे इलाके में हमने बताया, दूसरे इलाके के वो शेयर करेंगे। मुझे नहीं आपके इलाके की बात करें तो क्या बीजेपी में कोई ऐसी उनकी प्रोग्रेस या प्रोडक्टिविटी नज़र नहीं आई जो आम जनता कहेगा हाँ यस काम हुआ है इस सरकार में। बीजेपी करेगी आपके क्षेत्र में काम, आपको विश्वास है? बीजेपी का स्ट्रक्चर अलग है। बीजेपी जो काम करती है तो ट्रिपल पी पे करती है, पहले प्रोसेस, प्रैक्टिस, फिर प्रेजेंट करती है। वो तीनों पी के ऊपर काम करती है ना। अब डायरेक्ट मैं प्रिपेयर करूँगा नहीं, कैमरे के सामने आके कह दूंगा कि मेरे को ये चीज़ करना है और जनता मेरे ऊपर विश्वास कर ले, लेकिन फिर बाद में क्या होगा। तो आप सब अंकल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो केजरीवाल जी हैं, अब उन्होंने अपने 10 गारंटी कार्ड निकाला है, 10 गारंटियाँ उन्होंने बोले कि मैं जनता को दूंगा, अपने वादे किए, आपको लगता है कहीं भी सच होगा कुछ? वो सारे झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं। कोई सच्चा वादा नहीं है इसका, और ना अब तक कोई सच्चा वादा इसका निकला है। बाकी सब लोगों से भी आपसे रूबरू करवाते हैं। अंकल जी आपसे पूछना चाहेंगे इस क्षेत्र के क्या हालात हैं? आम आदमी पार्टी का पार्षद है, कितना काम हुआ है 5 साल में? 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। आप इस रोड को छोड़ के कहीं पे भी कोई भी रोड देख लो, आप ये रोड देख लो, इधर का देख लो, किधर का भी देख लो, कोई काम नहीं है हमारे क्षेत्र में। कोई ऐसा विधायक भी आम आदमी पार्टी से है, पार्षद भी आम आदमी पार्टी आदमी पार्टी से है, कोई काम नहीं हुआ हमारे से। क्षेत्र। शिकायत लेकर जाए तो क्या हल होता है? कोई हल नहीं होता। तो अब की बार लगता है कि जनता बीजेपी पर विश्वास दिखाएगी और बीजेपी काम कर सकती है इस क्षेत्र में? हाँ पहले करती आ रही है, करेगी, बिल्कुल करेगी, श्योर। जी जैसे अंकल जी यहाँ के जो प्रत्याशी हैं यहाँ से सुमन जी हैं, बहुत अच्छा है। जो इस टाइम फिलहाल जो हमारे यहाँ पे खड़ा हुआ है कैंडिडेट, बहुत अच्छा लड़का है। जीतना भी चाहिए, हम कह रहे हैं इस बारे में वो नहीं है, लेकिन उसके अकेले के उससे तो काम नहीं होता ना, कोई हल। काम तो होना चाहिए सबके साथ से मिलके। प्रत्याशी बहुत अच्छा है, बीजेपी पर विश्वास दिखाएगी जनता? पूरा विश्वास दिखाएगी, पूरा विश्वास, कट्टर बीजेपी। एक दो पॉइंट अगर आप बताना चाहें अंकल बीजेपी के, कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या पार्टी आपके लिए कर सकते हो तो क्या हो? बीजेपी ने जो हमारा 60 साल से 70 साल से इतिहास दबा हुआ था, जो देश की हालत वो हो रही थी, वो 8 साल में उभार के बहुत ऊपर ले आए। हिंदुस्तान को कभी बैकफुट पर डाल रखा था, आज हिंदुस्तान नंबर 1 पे दिखता है। विदेश में भी जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री तो सबको दिखाई देता है कि हाँ प्रधानमंत्री हैं। पहले कुछ नहीं था, पहले कुछ नहीं था। मनमोहन सिंह 10 साल कठपुतली बन के रह गए, सब कुछ नहीं हुआ ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी हमने आपको दिखाया कि जो विकासपुरी विधानसभा और हत्सल वार्ड की जनता की क्या राय है। इन लोगों के जो विचार है यही है कि आम आदमी पार्टी का पार्षद और विधायक दोनों होते हुए भी इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। सड़कों की हालत आप देख लीजिए, नालियों की हालत आप देख लीजिए, वही खस्ता की खस्ता है। अब की बार जनता बीजेपी पर विश्वास दिखाएगी, अपना भरोसा दिखाएगी और पूरे भरोसे से ये कह रहे हैं कि बीजेपी अगर यहाँ आएगी तो काम हो सकता है। नेशन लाइव की टीम अब तक ऐसे ही जानकारियाँ पहुँचाती रहेगी। बने रहे नेशन लाइव के साथ। कैमरा पर्सन जतिन के साथ मैं रवीना।